नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हम सब लोग जो मुझको जानते हैं, हमारी राजनीति को जानते हैं, हमने हमेशा मर्यादा और संयम इनकी सीमाओं को कभी पार नहीं किया। और हमारे बड़े से बड़े विरोधी भी इस बात को कहेंगे कि राजनीति मुद्दों की हों, सिद्धांत की हों। और हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान की जो पुरानी परंपरा है, यहाँ पर अतिथि देवो भव, यहाँ जो भी आएगा उसका स्वागत है, अपनी बात को रखें, पूरा अधिकार है, बात बोलनी भी चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा संयमित और मर्यादापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, हमेशा से, और आगे भी करता रहूंगा। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और सुबह की सियासी हवा में गर्माहट आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल अपने लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहे उपचुनाव से पहले राजस्थान की हवा भापू मैराथन दौरे कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी सचिन पायलट ने कमान संभाल रखी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की यह फाइट इन दिनों पायलट बनाम अग्रवाल हो गई है। राजस्थान दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को स्पेंट फोर्स बताते हुए कहा कि उनका जमाना अब खत्म हो चुका है। आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश की जनता के दिलों में केवल बीजेपी है। राधा मोहन के बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जयपुर से उदयपुर तक विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर पर राधा मोहन की तस्वीर पर उदयपुर में बीजेपी प्रभारी की गाड़ी का घेराव कर स्याही फेंकी गई। उदयपुर की घटना पर नाराजगी जताते हुए राजस्थान बीजेपी के प्रभारी ने कहा कि ऐसी घटना दोबारा हुई तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का धैर्य भी टूट सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे राजस्थान में खरोच भी आई तो सचिन पायलट जिम्मेदार हो। सचिन पायलट ने बीजेपी प्रभारी का नाम लिए बगैर भाषा की मर्यादा याद दिलाते हुए राजस्थान को अतिथि देवो भव की भूमि बताया और कहा कि हमने भी बड़े बड़े नेताओं का वैचारिक विरोध किया है, लेकिन भाषा के स्तर, मर्यादा और गरिमा का हमेशा ख्याल रखा है। पायलट ने यह भी कहा कि उपचुनाव में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। राधा मोहन दास अग्रवाल से पहले कुछ ऐसा ही बयान राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सीपी जोशी ने दिया था। राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष रहते सीपी जोशी ने करीब महीने भर पहले कहा था कि सचिन पायलट बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बीजेपी उपचुनाव में सूबे की सभी सीटें जीतेगी। सीपी जोशी ने यह बयान टोंक में ही दिया था, जहां से सचिन पायलट विधायक है। अब राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उपचुनाव की यह लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस से अधिक अग्रवाल बनाम पायलट क्यों हो गई है। इसे 4 पॉइंट में समझाया जा सकता है। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनियारा, दौसा, खिमसर, चौरासी, झुंझुनू और सलूम्बर, इन 6 में से 5 सीटें विपक्षी दलों के पास थी। आरएलपी के हनुमान बेनीवा खिमसर और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार राव चौरासी विधानसभा सीट से विधायक थे, जो अब सांसद बन चुके हैं। उनियारा, देवसर और झुंझुनू सीट कांग्रेस ने जीती थी और ये तीनों ही सीटें सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र की है। अमृतलाल मीणा के निधन से रिक्त हुई सलूम्बर सीट बीजेपी के कब्जे में थी। कांग्रेस के कब्जे वाली तीनों सीटें पायलट के प्रभाव वाली है। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव जीतकर सूबे में बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन पायलट का किला भेदने में पार्टी असफल रही थी। राजस्थान चुनाव में उनियारा विधानसभा सीट से हरिश्चंद्र मीणा, दौसा से मुरारी लाल मीणा और झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब सांसद बन चुके इन तीनों नेताओं की गिनती पायलट समर्थकों में होती है। पायलट समर्थकों के इस्तीफे से रिक्त हुई सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस से अधिक सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पायलट के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक प्रमुख वजह बताई जा रही है। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार रहे। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप का सिलसिला टूटने के बाद पायलट का कद
पार्टी में और बढ़ा है। राजस्थान की 25 में से 8 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। 3 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीत मिली। कांग्रेस के फ्यूचर फेस पायलट को लेकर बीजेपी नेताओं के हालिया बयान यही संकेत कर रहे हैं कि पार्टी ने अभी से ही उन्हें घेरने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अभी पिछले ही महीने राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। लोकसभा चुनाव में 11 सीटें गंवाने वाली बीजेपी और अग्रवाल के लिए ये उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह भी देखे जा रहे हैं, खासकर तब जब राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी की खबरें आम हो गई। सीएम नहीं बनाए जाने के बाद वसुंधरा राजे और उनका गुट नाराज बताया जा रहा है। तो अभी 4 दिन पहले ही 24 अगस्त को राजेंद्र राठौर के समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राठौर नहीं तो बीजेपी नहीं ये हैशटैग ट्रेंड कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सियासत नगरी लाता रहेगा सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।